देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। राम के नगरी में रावण की कैसी है ये रखवाली। महिलाओं पे अत्याचार करते रहे चुप रहे, आप यहाँ के अल्पसंख्यक पे अत्याचार करते रहे चुप रहे, यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे चुप रहे, यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते रहे चुप रहे। आपने वैक्सीन देने की बात कही थी, आपने वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप केवल लोगों को जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को बहकाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये मोदी जी केवल मुखड़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये केवल मुखड़ा है। इसके पीछे अंबानी है, अडानी है और भगोड़ा विजय माल्या है, मोहन चोकसी है। आप मोदी सपोर्टर बिल्कुल बनिए, लेकिन आप अगर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे, वोट दिए, तो आप मोदी जी से 2 करोड़ बोले थे ना पर ईयर रोजगार देने के लिए, उनसे रोजगार मांग के तो देखिए। मेरा नाम एमडी नासी है और मैं बिहार से आया हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और एक स्टूडेंट भी हूं और इस देश का मैं एक नागरिक हूं। बतौर नागरिक मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है देश की। और आजकल जिस तरह से हमारे किसान भाई लगातार 43 दिनों से ये कड़कड़ती हुई ठंडी में रोड पे पड़े हुए हैं, किसी को शौक नहीं है इस कड़कड़ाती हुई ठंडी में रोडों पे बैठना। सबको मन है कि मैं भी अपने घर पे टीवी अपने बीबी के साथ बैठकर टीवी देखूं। लेकिन आज जो देश की हमारी सरकार है, जो मोदी सरकार है, मैं इसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहूँगा कि देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। राम के नगरी में रावण की कैसी है ये रखवाली। राम की नगरी में रावण की कैसी है रखवाली। हे भगवान तू ही बचाना, ये जनता बेबस है बेचारी। हे भगवान तू ही बचाना, जनता बेबस है बेचारी। आज लगातार हमारे किसान भाई कह रहे हैं सरकार से ये काले कानून को वापस लीजिए। ये काले कानून जिसको अन्ना हजारे जी ने कहा कि ये इतना काला है कि ये कोयला से भी ज़्यादा काला है, इसमें चाहे आप जितना भी डिटर्जेंट पाउडर लगा लो, साबुन से इसको धो लो, लेकिन ये साफ़ नहीं होने वाला है। इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है, इसको वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमारी देश की जो सरकार है वो मान नहीं रही है। लेकिन मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, आप 7 सालों से यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। आप यहाँ के युवाओं पर अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। लेकिन हम जैसे युवा, अब इस देश का हर एक नागरिक अब आपके गलत नीतियों को आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो चुका है। हम सब जाग चुके हैं। अब आप इस किसान पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ के महिलाओं पे अत्याचार करते रहे चुप रहे, आप यहाँ के अल्पसंख्यक पे अत्याचार करते रहे चुप रहे, यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे चुप रहे, यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते रहे चुप रहे। लेकिन मोदी जी मैं कह देना चाहता हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आपकी आंखें में आंखें डालकर मैं बात करूंगा। अब मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। हम उस देश के नागरिक हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा कि सन 1947 से पहले जब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर हुकूमत कर रही थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंकने वाली यही कौम थी, यही लोग थे। तो फिर से इस देश में रिलायंस कंपनी की जो हुकूमत आने वाली है, तो हम कह देना चाहते हैं कि आप रिलायंस हुकूमत जिस तरह से मोदी सरकार, मोदी जी अंबानी और अडानी के दलाली कर रहे हैं, हम सब ये जान चुके हैं ये साजिश है हम लोग के ऊपर फिर से हुकूमत करने का। लेकिन हम सब ये दोबारा नहीं होने देंगे। एक तो हमारे पूर्वजों ने गलती की कि इस पर अंग्रेजों ने हुकूमत कर डाला, लेकिन फिर से अंग्रेज इस पर दोबारा पैर नहीं रख सकता है और रिलायंस कंपनी और इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हम सब जाग चुके हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि अब इस देश का किसान आपसे, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, यमुना बुला रही है। मोदी जी आपको माँ गंगा नहीं बुला रही है, यमुना नहीं बुला रही है। आपको कोई बुला रहा है तो इस देश का किसान बुला रहा है। आपको अगर कोई बुला रहा है इस देश का नौजवान बुला रहा है। आपको अगर कोई बुला रहा है इस देश का मजदूर बुला रहा है। आप दीजिए ना। बोलते थे ना बिहार आंदोलन, बिहार के चुनाव में मोदी जी ने ऐलान किया था बीजेपी सरकार ने से हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आप दीजिए ना, आप में औकात है तो दीजिए 19 लाख रोजगार लोगों को। आपने वैक्सीन देने की बात कही थी, आपने वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप केवल लोगों को जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को बहकाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन इस देश का हम जैसे युवा अब जाग चुका है। अब मूर्ख हम लोग नहीं बनेंगे। बहुत जल्द इस सरकार को यहाँ से अपना
पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जाना ही पड़ेगा। देखिए ये जो मोदी सरकार है, एक तो ईवीएम का है, ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, तो ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो मोदी जी है, इसके पीछे ये मोदी जी केवल मुखड़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये केवल मुखड़ा है। इसके पीछे अंबानी है, अडानी है और भगोड़ा विजय माल्या है, मोहन चोकसी है। अगर वाकई में ये सरकार जो है काम नहीं कर पाई है, 2014 में बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख आएगा, लोगों को जो है रोजगार मिलेगा 2 करोड़, उसके बावजूद 2019 में इतना मैंडेट क्यों मिला? देखिए इतना मैंडेट जो मिला हुआ है, तो मोदी सरकार कहती है कि हमारे पूरे देश हमारे साथ है, लेकिन वो झूठ है। पूरे देश उनके साथ नहीं है, केवल 29% आपको मालूम होगा कि उनको वोट मिला था। अभी भी 60% ऐसे लोग हैं जो उनके साथ नहीं है। आज ये जो लोग किसान जो आज जो ये किसान भाई जो सड़कों पे है, क्या ये मोदी जी के साथ में है? अगर मोदी जी के साथ में है तो फिर मोदी जी इनके बातों को क्यों नहीं मार रहे हैं? क्यों नहीं वो कानून को वापस कर रहे हैं? उनको तो कानून वापस कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? किसानों ने भी नहीं दिया और लोगों ने भी नहीं दिया वोट, नहीं, कैसे सरकार बनी? किसानों ने भी वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन उसमें ईवीएम की भी गड़बड़ी थी और कुछ ऐसे लोग थे जो आज की डेट में हमारा देश एक ऐसा देश बन गया जो जाति धर्म के ऊपर वोट करता है। लोग एक बोतल दारू पे बिक जाने वाला लोग है हमारे मुल्क में। तो इसमें मुझे बहुत खेद है कि हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग हैं। तो उन अनभक्तों से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सचमुच में मोदी जी सपोर्टर है तो आप मोदी जी सपोर्टर बनिए, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आप मोदी सपोर्टर बिल्कुल बनिए, लेकिन आप अगर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे, वोट दिए, तो आप मोदी जी से 2 करोड़ बोले थे ना पर ईयर रोजगार देने के लिए, उनसे रोजगार मांग के तो देखिए। आप उनसे क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर पे बात करके देखिए, आप एजुकेशन सेक्टर पे बात करके देखिए। आपको भी नक्सली और आतंकवादी और टुकड़े गैंग नहीं कहा गया, तो फिर आप मुझे कहना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।